हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं बंसी कुमार आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूं एक नया टॉपिक लेके। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में सरफेस प्लेट के बारे में जाना था। आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आगे हम लोग एंगल प्लेट के बारे में चर्चा करेंगे कि एंगल प्लेट होता क्या है। तो चलिए देखते हैं एंगल प्लेट के बारे में। एंगल प्लेट एंगल प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है जो कि 90 डिग्री के कोण पर बनी होती है, जिसके सहारे मार्किंग करने के लिए चौरस जॉब को लंब रूप में खड़ा किया जाता है। तो मार्किंग करते समय यह क्या आता है, जॉब को पीछे से सहारा देता है, जॉब को गिरने नहीं देता है। तो एंगल प्लेट जो है हमारा वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं एंगल प्लेट कौन कौन के प्रकार के होते हैं। एंगल प्लेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स एंगल प्लेट, दूसरा एडजस्टेबल एंगल प्लेट, और तीसरा बॉक्स एंगल प्लेट। एंगल प्लेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स एंगल प्लेट, दूसरा एडजस्टेबल एंगल प्लेट और तीसरा बॉक्स एंगल प्लेट। तो पहला हम लोग फिक्स एंगल प्लेट के बारे में जानेंगे कि फिक्स एंगल प्लेट होता क्या है।
फिक्स एंगल प्लेट, इस एंगल प्लेट के दोनों सतहों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और इसका प्रयोग मार्किंग के समय जॉब को लंब रूप में सहारा देने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा है फिक्स एंगल प्लेट। और अगला देखते हैं एडजस्टेबल एंगल प्लेट। दूसरा एडजस्टेबल एंगल प्लेट। इस प्रकार के एंगल प्लेट के बीच के एंगल को किसी भी एंगल पर एडजस्ट किया जाता है। इसकी दोनों प्लेट को बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है तथा इसका बोल्ट ढीला करके दोनों प्लेट के एंगल को घटाया या बढ़ाया जाता है। यानी कि एडजस्टेबल एंगल प्लेट में होता क्या है कि इस प्रकार के एंगल प्लेट के बीच को किसी भी एंगल में एडजस्ट किया जाता है और इसके दोनों प्लेट के बोल्ट को प्लेट से जोड़ा जाता है तथा इस बोल्ट को ढीला करके हम इस एंगल प्लेट को किसी भी जगह पे एडजस्ट करके घटाया बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। यानी कि इस प्लेट को हम अपने आवश्यकता अनुसार आगे पीछे करके हम लोग किसी भी स्थान पर उसको सही से फिट करके कर सकते हैं। अगला है बॉक्स एंगल प्लेट। तीसरा बॉक्स एंगल प्लेट। इसकी सभी साइडों को एक दूसरे से ठीक 90 डिग्री पर बनाया जाता है। इसकी सभी साइडों को ठीक एक दूसरे के बीच 90 डिग्री पर बनाया जाता है।
जॉब को प्लेट पर सेट करने के पश्चात मार्किंग करने के लिए किसी भी साइड मार्किंग किया जा सकता है। यानी कि बॉक्स एंगल प्लेट का इसकी सभी साइडों को एक दूसरे से ठीक 90 डिग्री पर बनाया जाता है तथा जॉब को प्लेट पर सेट करने के पश्चात मार्किंग के लिए इसके किसी भी साइड पे हम लोग आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है आपका भी ब्लॉक। भी ब्लॉक, चलिए जानते हैं कि भी ब्लॉक होता क्या है। भी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब को रखकर क्लैंप करके उसका सेंटर निकाला जाता है। भी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब को रखकर तथा क्लैंप करके उसका सेंटर निकाला जाता है। यह कास्ट आयरन और टूल स्टील इसका भी ग्रुप पर 90 डिग्री के कोण या कास्ट आयरन और टूल स्टील पर इसका भी ग्रुप पर 90 डिग्री के कोण बना होता है। यानी कि हम लोग भी ब्लॉक पर किसी बेलनाकार जॉब को रखकर तथा उसे क्लैंप कर उसका हम लोग सेंटर निकालेंगे और भी ब्लॉक कास्ट आयरन तथा टूल स्टील की बनी हुई होती है और इसमें जितना भी ग्रुप इसका बना होता है उसका कोण 90 डिग्री होता है। अब हम लोग जानेंगे कि भी ब्लॉक होते कितने प्रकार के हैं। तो भी ब्लॉक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं।
भी ब्लॉक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन भी ब्लॉक, दूसरा भी ब्लॉक विथ क्लैम्प, तीसरा इम्प्रोविड भी ब्लॉक, चौथा मैग्नेट भी ब्लॉक, मैग्नेटिक भी ब्लॉक। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि प्लेन वी ब्लॉक क्या होता है, वी ब्लॉक विथ क्लैम्प क्या होता है, इम्प्रोविड वी ब्लॉक क्या होता है और मैग्नेट वी ब्लॉक क्या होता है। तो पहला जान लेते हैं प्लेन वी ब्लॉक। यह एक आयताकार ब्लॉक होता है। प्लेन भी ब्लॉक यह एक आयताकार ब्लॉक होता है जिसका सिर्फ एक सतह सतह पर एक भी ग्रुप कटा रहता है। इस पर बेलनाकार जॉब को रखकर मार्किंग करते हैं। प्लेन भी ब्लॉक यह एक आयताकार ब्लॉक होता है जिसका सिर्फ एक सतह पर भी ग्रुप कटा रहता है तथा इस पर किसी बेलनाकार जॉब को रखकर क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। अगला है हमारा भी ब्लॉक विथ क्लैम्प। दूसरा भी ब्लॉक विथ क्लैम्प। इसके दो विपरीत सतह पर दो भिन्न भिन्न साइजों के भी ग्रुप कटे होते हैं। इसके दोनों किनारे समानांतर आयताकार स्लॉट
होते हैं। इसके आयताकार स्लॉट में क्लैंप को फंसाकर तथा क्लैम स्क्रू को कसकर जॉब को क्लैम किया जाता है तथा इस पर बेलनाकार जॉब को रखकर ड्रिलिंग किया जाता है तथा इस पर ग्राइंडिंग भी किया जाता है। यानी कि भी ब्लॉक विथ क्लैंप पर इसके दोनों विपरीत सतहों पर दो भिन्न भिन्न साइजों के भी ग्रुप कटे होते हैं और इसके दोनों किनारे समानांतर आयताकार में दो स्लॉट कटे होते हैं और इसका आयताकार स्लॉट में क्लैंप को फंसाकर तथा क्लैंप स्क्रू को कसकर जॉब को क्या करते हैं हम लोग क्लैंप करते हैं तथा इस पर बेलनाकार जॉब को रखकर ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग भी किया जा सकता है। अगला देख लेते हैं। अगला है इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक। तीसरा इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक। इसका इस्तेमाल अधिकांशतः बेलनाकार जॉब पर ड्रिलिंग, मार्किंग, ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक का इस्तेमाल अधिकांशतः बेलनाकार जॉब पर ड्रिलिंग, मार्किंग और ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इसका ग्रुप सीढ़ीदार बने होते हैं।
इसका ग्रुप सीढ़ीदार बने होते हैं तथा क्लैंप कसने के बाद भी इसके साइड को एंगल प्लेट और सरफेस प्लेट को सटाकर क्लैंप किया जाता है तथा इसके दोनों साइड में दो चार गुना कटे होते हैं। इसका इस्तेमाल अधिकांशतः बेलनाकार जॉब पर ड्रिलिंग, मार्किंग, ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है और इसका जो भी ग्रुप कटा होता है वह बिल्कुल सीढ़ीदार कटा हुआ रहता है तथा इसमें क्लैंप कसने के बाद भी इसके साइड को एंगल प्लेट और सरफेस प्लेट को सटाकर दोनों को क्लैंप किया जाता है तथा इसके साइड में जो है दो चार ग्रुप के गुना भी कटे होते हैं। तो ये हमारा हो गया इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक। अगला है मैग्नेटिक वी ब्लॉक। चौथा, मैग्नेटिक वी ब्लॉक। इस ब्लॉक में एक कंट्रोलर स्विच लगा रहता है कंट्रोलर स्विच लगा होता है जिसे ऑन कर देने पर भी ब्लॉक पर जॉब मजबूती से सट जाता है, जिसे ऑन कर देने पर जॉब मजबूती से सट जाता है। यदि सरफेस प्लेट मशीन के टेबल इत्यादि की सतह पर
भी ब्लॉक रखा होता है तो उस सतह के साथ सतह के साथ यह मजबूती से पकड़ लेता है। यानी कि मैग्नेटिक भी ब्लॉक या ब्लॉक पर एक कंट्रोलर स्विच लगा होता है, जिस कंट्रोलर स्विच को अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो ये भी ब्लॉक खुद ब खुद आपस में जॉब को मजबूती से पकड़ लेता है। यदि यह सरफेस प्लेट या मशीन किसी भी टेबल पर भी रहेगा रखा हुआ तो ये भी ब्लॉक क्या होगा, उस सतह को कस के पकड़ लेगा, क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण रहता है। इसीलिए यह भी ब्लॉक बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है। तो हम लोगों ने आज एंगल प्लेट तथा भी ब्लॉक के बारे में जाना। तो अगला हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।